सास को अपनी बहू की सुंदरता पर बहुत ज़्यादा गर्व था। वह समझा करती थी कि मेरी बहू के जैसी पूरे गांव में बहू नहीं है। और वाकई में उसकी लड़के की जो पत्नी है, यानी कि उसकी बहू थी, बहुत ही सुंदर थी। आप लोग स्क्रीन पर फोटो देख भी रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, सुंदरता का गर्व बहुत ही जल्दी छूट जाता है, टूट जाता है। यहाँ पर जो सुंदर भाभी होती है, यानी कि जो सुंदर महिला होती है, वो बहू थी। वह जब शादी होकर आई थी तो उसी गांव में पड़ोस में एक लड़का था। वह तब उस समय बच्चा था और अब वह फिलहाल 18-19 साल का हो चुका है, यानी कि जवान हो चुका है। वह जो लड़का होता है इनके घर पर आ जाया करता था और जो सुंदर भाभी उसको कहा करता था और उसके पति को भैया कहा करता था। अब तो वह जो अपने जो घेर होता है वहाँ पर भैंसें बंधी हुई हैं। दो घर थे, एक घर में रहते थे, एक घर में भैंसें बंधी हुई थी, भैंस गाय। वहाँ पर दूध निकालने के लिए जाया करती या फिर चारा डालने के लिए जाया करती। इस तरह से वह बहू जो सुंदर थी वह इस तरह से जाया करती थी। यह जो लड़का घर में होता है यह कई बार इनका काम कर दिया करता, भैंसों का दूध निकाल दिया करता, चारा डलवा दिया करता, खेतों से भी चारा ले आया करता। इस तरह से यह लड़का इनके घर का बिल्कुल निजी था। अब क्या होता है दोस्तों, जब भाभी एक दिन इससे कहने लगती है कि छोटे सुनो, मैं दूध निकालना चाहती हूँ, मुझे दूध निकालने जाना है 4 भैंसों का, तुम भी निकलवा दोगे क्या? वह कहता हाँ भाभी चलो। और उसके बाद जैसे ही दूध निकालने के लिए जो घेर में भैंसें बंधी रहती है वहाँ पर जब जाती है भाभी, तो यह भी पीछे पीछे अब रोज़ रोज़ जाने लगता है, रोज़ रोज़ उसकी मदद करने लगता है। और दोस्तों, अब धीरे धीरे जैसे मदद करने लगता है, आपस में बातचीत करने लगते हैं और इनके बीच में नज़दीकियाँ आने लगती हैं और एक दूसरे से है अब संबंध बना बैठते हैं उस तबेले के अंदर। अब तो दोस्तों, यहाँ पर दोनों के बीच में जो भाभी थी बड़ी सुंदर थी देखने में, लड़का भी सुंदर था। दोनों का मेल मिलाप होने लगता है और उस भाभी को इस लड़के ने अपने लपेटे में ले लिया था। और भाभी भी रोज़ तबेले में पहुंच जाती और वहीं पर पड़ोस का लड़का तुरंत वहां पर उसको बुला लिया करती और फिर यहाँ पर दोनों संबंध बनाया करते। और फिर उसके बाद एक कत्ल होता है इस कहानी के अंदर, और बड़ी ही रोचक कहानी है, बड़ी ही सीख देने वाली कहानी है। कत्ल किसका हुआ था पूरी कहानी यहाँ पर जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें। और इनका मिलन किस तरह से हुआ था? मिलन इस तरह से हुआ था, जब भाभी दूध निकाल रही थी तो यह उसके पास बैठ करके यह भी दूध निकालने लगता है और उसको बताने लगता है कि भाभी ऐसे नहीं, ऐसे भैंस के थन को पकड़ते हैं, ऐसे दूध जल्दी निकल आता है। और ऐसी पकड़म पकड़ाई में ये दोनों एक दूसरे को पकड़ लेते हैं। और फिर यहाँ पर दूध निकालने के साथ साथ वो मतलब और कुछ भी काम यहाँ पर होता है दूसरे तरीका का भी। तो पूरी कहानी आप देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछीवा चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है मध्य प्रदेश के छतरपुर के अंदर जुझार नगर पड़ता है, जहां पर सुनीला सिंह नाम की एक बुजुर्ग औरत की किसी ने हत्या करके उसी के घर के दरवाजे पर डाल दी होती है। लाश पड़ी हुई थी, गांव के लोग इकट्ठा होते हैं और फिर उसके बाद दोस्तों पुलिस को बुलाया जाता है। तबेले में उसकी लाश मिली थी, तबेले के दरवाजे पर। अब जो यह महिला थी बेटा बहू के साथ रहा करती थी और पुलिस वहाँ पर आती है और फिर बेटे से पूछताछ करती है। बेटा बताता है जी मैं तो बाहर शहर गया हुआ था, घर में मेरे बूढ़े मौसाजी हैं, वो तो घर में चारपाई पर लेटे रहते हैं, उनसे तो चला जाता नहीं है। और मेरी माँ थी घर में और मेरी पत्नी थी, ये लोग घर में थे। तो उसके बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और फिर पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार उसका कर दिया जाता है। अब घर में पूछताछ पुलिस करे तो किससे करे? बिल्कुल करेगी, जो यहाँ घर के अंदर बहू थी उससे की जाती है पूछताछ। अब बहू रेखा था उसका नाम, बहू से पूछताछ की जाती है। तो बहू बताती है कि मुझे तो जी पड़ोसियों पर शक है, एक पड़ोसी हैं हमारे, उन्होंने मेरी माँ जो सास है उसको मार दिया होगा। अब दोस्तों, यहाँ पर जो सुनीला थी घर के अंदर, सुनीला, उसकी बहू रेखा जो कि 25 साल की है, शादी इनकी 7 साल पहले हुई थी और घर में रेखा का पति रहा करता है। अब जो सुनीला होती है इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। सुनीला जो बुजुर्ग औरत जिसकी मौत हुई है उसको उसके मौसा ने गोद लिया था और वह मौसा बहुत ही बुजुर्ग हो चुका है। उस मौसा की सुनीला सेवा कर रही है। वह चारपाई में रहता है, ज़्यादातर उठ भी नहीं पाता है। तो अब दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, इनके पास 2 मकान होते हैं। एक में तो ये रहा करते हैं, एक मकान में इनकी भैंस गाय बंधी रहती हैं, तबेला बना हुआ है एक तरह से। और अब जो सुनीला होती है उसके मौसा ने पुलिस को बताया, क्योंकि मौसा ने अब जैसे पहले तो पूछताछ की थी
थी बहू से, रेखा से। उसने पड़ोसियों के ऊपर आरोप लगा दिया। अब घर में मौसा भी था, मौसा से थोड़ा पूछताछ की जाती है कि क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। तो मौसा बताता है कि सुनीला भैंस का दूध निकालने के लिए तबेले में गई थी और फिर उसकी लाश मिलती है वहाँ पर, उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं। इस तरह की बातें मौसा के मुंह से सुनती है पुलिस। अब दोस्तों यहाँ पर रेखा ने जिन पड़ोसियों पर हत्या का आरोप लगाया था, पुलिस ये जांच पड़ताल करती है, देखती है कि रेखा ने जिस पड़ोसियों पर आरोप लगाया था हत्या का, वो सब तो गांव के अंदर ही थे, भागे ही नहीं थे। जबकि अक्सर ऐसा होता है कि जो कांड करने वाला होता है वो सबसे पहले भागता है, कहीं पकड़ में ना आ जाए, लेकिन वो तो आराम से वहीं पर थे। अब तो यहाँ पर पुलिस का माथा ठिनक जाता है। सबसे बड़ा सवाल रेखा को, मतलब सबसे बड़ा सवाल ये होता है, जब रेखा को सास की हत्या के बारे में पता लग गया था, बताया जा रहा था कि रेखा को पहले ही पता लग गया था, तो उसने शोर क्यों नहीं मचाया और फिर ना मौसा को बताया और ना ही किसी और को बताया और ना ही अपने पति को फ़ोन करके बताया कि माँ की मौत हो चुकी है, किसी ने मार दिया है, क्योंकि खूनम खान थी वो तो। अब पुलिस को रेखा के ऊपर शक हो जाता है, क्योंकि दोस्तों दूसरा कारण ये भी था, रेखा की सास मरी हुई पड़ी है, पूरे घर में कोहराम मचा हुआ है, रोना धोना हो रहा है, रिश्तेदार आए हुए हैं, लेकिन रेखा जो थी वह तो बिल्कुल सामान्य थी, उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि उसकी सास मर गई है। ऊपर से श्रृंगार करके निकलती है घर में से, यानी कि एक दो दिन जब गुजर जाते हैं तो पूरा श्रृंगार, होठ रचाना, मेहंदी लगाना, काजर, मेहंदी, जो भी कुछ होता है औरत का श्रृंगार, उसको करके निकलती है, यानी कि इसके ऊपर कोई फर्क ही नहीं है, घर के अंदर मौत हो गई, इसको सजने धजने की लग रही है। ये भी एक शक बनता है पुलिस का उसके ऊपर। और अब तो उसको धर दबोचा जाता है और रेखा से सख्ती से पूछताछ की जाती है। तो रेखा अब थोड़ी देर में टूट जाती है, इतना दमखम भी नहीं था उसके अंदर, बहुत जल्दी वो टूट जाती है और पुलिस को फिर पूरी सच्चाई बताती है। सच्चाई क्या होती है दोस्तों? सच्चाई सुन करके पुलिस भी हैरान। वह बताती है कि जो सास है मेरी, उसको मैं बहुत सुंदर लगा करती थी और रेखा के साथ कुछ ऐसा हुआ था बचपन से, उसका कोई रिश्तेदार उनके घर में आया था, करता था, जब ये बहुत छोटी थी तो इसके साथ वो गंदी हरकत कर गया था और इसको धमकी दे गया था कि अपने माँ बाप को बताना मत, वरना तो बहुत बुरा अंजाम होगा। तो ये किसी को नहीं बताती है और फिर वह रिश्तेदार बार बार इनके घर पर आता है, मौका देखकर, जब मम्मी पापा नहीं होते, और इसके साथ संबंध बनाया जाया करता है। इसी तरह से संबंध बनते बनते 8-10 साल गुजर जाते हैं, ये बड़ी हो जाती है, तो अब इसको लत लग जाती है, इसको वह चीज़ बहुत अच्छी लगने लगती है। और अब हरदम तो वह रिश्तेदार नहीं आ सकता था, लेकिन इसका संबंध बनाने का मन करता था दिन में रोज़ रोज़। अब वह गांव के लड़कों से, लौंडे लपाटों से मेलजोल बढ़ा लेती है और उनके साथ कभी खेतों में, कभी ज्वार के खेत में, कभी घर में बुलाती, कभी रात को निकल जाया करती। इस तरह से यह इसका चाल चलन अपने गांव में हो चुका था और पूरे ज़िंदगी के मज़े ले रही थी। दूसरी बात, ये सुंदर बहुत थी, जिस लड़के की तरफ एक बार मुस्कुरा कर देख दे वो लड़का तुरंत इसका हो जाया करता था, तो उसका यह फ़ायदा उठा रही थी पूरा भरपूर तरीके से। अब घर वालों को पता लग जाता है और घर वाले को जब पता लगता है तो ये तो समझ जाते हैं कि भाई ये लड़की नहीं सुधरेगी, ये सुंदरता का फ़ायदा उठा रही है। और उसके बाद जो घर वाले होते हैं उसकी शादी करने में ही मतलब सोचते हैं कि शादी करना ही बेहतर रहेगा इसकी। इधर दोस्तों ये लड़की एक शादी में गई हुई थी किसी और की सहेली की में, वहाँ पर ये जो सुनीला होती है, जो इसकी सास है जिसकी मौत हुई है, उसकी नज़र इस पर पड़ जाती है और इस पर जब नज़र पड़ती है तो अब उसको यह इतनी पसंद आती है कि अगर यह मेरी बहू बन गई मेरे घर की, तो मेरे घर की बहू सबसे सुंदर होगी पूरे मोहल्ले में। उसको यह चीज़ें ले डूबती हैं। अब तो वह जो सुनीला होती है इसके माँ बाप के पास हाथ मांगने चली जाती है। माँ बाप पहले से ये इस आफत को टालने के लिए बैठे थे, तुरंत कह देते हैं हाँ जी बहन जी ले जाओ, आप बिल्कुल शादी कर देंगे हम आपके लड़के के साथ। वरना तो दोस्तों शायद ऐसा भी हो सकता था, शायद शादी देखभाल कर करते या फिर ना भी करते, एकदम से तुरंत हामी भर देते हैं वो लोग और फिर दोस्तों धूमधाम से शादी होती है। अब सुनीला को क्या पता था कि यह जो औरत है जो इसके घर में बहू बनकर आई है, इसने अपने पूरे गांव में लंगोट घुमा रखा था, किसी को नहीं बख्शा हुआ था, सबके साथ मजे लिए थे इसने। अब यहाँ पर सुनीला यही घमंड किया करती थी कि मेरी बहू सबसे सुंदर है और बहुत सीधी है, मीठी बोली बोलती है, किसी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखती है। शादी होने के बाद ये रहती भी ठीक है, थोड़ी सी पति के साथ रहती है। अब शादी होने के बाद 2 बच्चे हो जाते हैं, 7 साल गुजर जाते हैं, तब तक ठीक थी, कोई दिक्कत नहीं थी। अब जब इसकी शादी हुई थी तो एक मनीष नाम का लड़का था, पड़ोस में रहने वाला, बिल्कुल घर के जैसे संबंध थे। अब भैया वो उस टाइम पर 11-12 साल का बच्चा था
जो लड़का था। अब शादी होने के बाद वह इनके घर पर भी आया करता था, आया जाया करता था। धीरे धीरे समय गुजरता है, 7 साल गुजरते हैं, तो अब वह 18-19 साल का लड़का हो जाता है, एकदम से जवान पट्टा और दाढ़ी मूंछें उसकी निकलने लगती हैं और एकदम से तंदुरुस्त हो जाता है। अब तो यहाँ पर दोस्तों दूसरा सिस्टम चालू होने वाला था। 7 साल तक कोई दिक्कत नहीं होती है। जो सुनीला का पति होता है वह क्रेशर पर मजदूरी करने के लिए जाया करता था, और वहाँ से जब वह आया करता था तो थका हारा आकर के सीधा सो जाया करता था और उसकी पत्नी के साथ संबंध नहीं बनाया करता था। तो उसकी पत्नी को लगता है कि मेरी ज़िंदगी तो अधूरी हो चुकी है, इसके साथ शादी करके दिन भर मजदूरी करता है, करे भले घर को चलाना पड़े लेकिन मुझे भी तो खुश करे कम से कम। लेकिन पति हारा थका होता तो पत्नी अकेलापन फील करने लगती है, तन्हा और अकेली हो जाती है, परेशान रहने लगती है। अब वह सहारा लेना चाहती है, सोचने लगती है कि किसी दूसरे लड़के का सहारा मिल जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कैसा भी रही मेरा पति, क्योंकि वह तो पहले से डिफाल्टर थी, पहले से निकली और थी। अब वह इधर उधर देखने लगती है कि भाई कौन मिलेगा, कोई ऐसा हो जो किसी से ना कहे, बदनामी ना हो। तो एकदम से उसको सचिन याद आ जाता है। सोचती है कि जब शादी हुई थी तब तो यह बहुत बच्चा था और अब तो यह बहुत ही जवान हो चुका है, मेरा काम चला देगा। अब तो दोस्तों जैसे सचिन इसके पास आता तो उसकी तरफ मुस्कुराने लगती, वह इसको भैया कहता, इसके पति को भैया कहता, इसको भाभी कहता, और उसकी तरफ मुस्कुराने लगती, उससे काम करवाने लगती, कभी किराना की स्टोर की दुकान से कुछ सामान मंगाने लगती। इस तरह से इसका काम चल रहा होता है। वह भी इनके काम को करवा दिया करता, भैंसों का दूध निकालना, काम करवाना, इस तरह का काम वो भी करवा दिया करता था। बच्चा ही समझा हुआ था, लेकिन दोस्तों बच्चे के अब अंग मतलब जो कहते हैं ना, मतलब ज़्यादा प्रदर्शित होने लगे थे और बातें भी ज़्यादा प्रदर्शित होने लगी थी, शारीरिक शक्ति बढ़ने लगी थी। तो अब क्या होता है, अब यह लड़की उसके ऊपर डोरे डालने लगती है। जैसे इसको अपने तबेले में ले जाती है, चलो 2 भैंसों का दूध तू निकाल देना, 2 का मैं निकाल दूंगी तो काम मेरा जल्दी हो जाएगा। वह वहाँ पर जाने लगता है और जाने के बाद अब एकदम ये मतलब उसको अपनी ओर आकर्षित करने लगती है कि देखो इस दूध को कैसे निकालते हैं, बताना मुझे तू कैसे निकालता है। यह उसके पास जाता है, उसी भैंस के नीचे जहाँ पर वह बैठी होती है यह दूध निकाल के दिखाता, देखो भाभी ऐसे निकालते हैं। तो ये उसके हाथ को पकड़ लेती, उसके कंधे पर हाथ रख लेती और फिर उसको टच करती, तो उस लड़के के भी रोम रोम खड़े होने लगते हैं। और फिर एक दिन तो यह उसको गले लगा करके वहीं पर लेट जाती है और उस दिन के संबंध बन जाते हैं। और फिर यह सिलसिला रोज़ रोज़ का होने लगा था। लड़का काम के बहाने आता, संबंध बनाता, और जब सास नहीं हुआ करती घर पर तो लड़का रात दिन बाहर से अपने दरवाजे पर से बैठा हुआ इसके घर की तरफ निगाह रखा करता। जैसे इसकी सास बाहर जाया करती तो यह समझ जाया करती कि अब यहाँ पर जो इसका प्रेमी है सचिन वो आने वाला है, तो ये तुरंत ही अपने बच्चों को बाहर खेलने के लिए भेज दिया करती और सचिन इनके घर में तुरंत आ जाया करता। इसको पता था कि सास जैसी बाहर जाएगी, सचिन जो कि CCTV कैमरा बना हुआ है फिलहाल, वो तुरंत देख करके मौका इनके घर में कूद जाएगा। इस तरह से दोस्तों यहाँ पर यह मामला अब इनका 1.5 साल तक चलता रहता है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर कहानी मुड़ाव खाती है, एक तरह से कहानी मुड़ती है और कहानी बदलती है। बदलती कैसे है कि रेखा का जो पति होता है दिवाली की वजह से काम बहुत कम होता है तो वह घर पर आ जाता है छुट्टी, और कई दिनों तक यहीं पर रहने वाला था। अब जैसे पति घर पर रहता है तो अब रेखा को मिलन, जो रेखा का इसका मनीष का सचिन का मिलन नहीं हो पाता है तो बहुत ज़्यादा दुखी, सचिन परेशान, उसको तो लत लग गई थी भाभी की। वह सोचता है कैसे होगा क्या होगा। तो 4 नवंबर का दिन था। 4 नवंबर को जो माँ होती है, जो सास होती है जिसका नाम होता है यहाँ पर सुनीला, वह खेतों पर गई थी चारा लेने के लिए, और जो बेटा घर पर था, और एकदम से वह जो बेटा होता है 4 नवंबर को शहर के लिए निकल जाता है कह करके अपनी पत्नी से, और कहता है कि मैं शहर के लिए जा रहा हूँ और तुम काम धाम देख लेना, माँ आ जाएगी खेतों से। अब तो दोस्तों यह शहर की तरफ निकल जाता है और घर पर ये जो लड़की है रेखा अकेली रह जाती है। रेखा है नाम, क्या मैं तो भूल जाता हूँ, इसका नाम रेखा ही है। तो रेखा अकेली रह गई थी तो तुरंत वह अपने तबेले की तरफ भागती है, दौड़ती है, मतलब जाती है, और वह जो CCTV कैमरा बना हुआ था जिसका नाम सचिन होता है वह तुरंत देख लेता है कि आज मौका है, और वह एकदम से दौड़कर उस तबेले में चला जाता है और वहाँ जा कर के जानवरों की तरफ से लिपट जाता है, चूमने लगता है कि ऐसा लगता है जैसे कितने दिन हो गए हो मिले। इतने में दोस्तों सास घर पर आकर के जो चारा होता है उसको घर पर रख देती है, और दूध का निकालने का टाइम हो रहा था, जल्दी जल्दी आई थी, दूध का टाइम हो गया, बाल्टी लेकर के तबेले की तरफ चलने लगती है। यह लोग वहाँ पर संबंध बनाने लगते हैं कपड़े उतार करके। ये ध्यान नहीं किया कि मेन गेट खुला हुआ है।
सास अंदर आ जाती है, आकर के एकदम से नज़ारा देख लेती है और उसका जो घमंड था ना, मेरी बहू सबसे सुंदर और बहुत ही नेक विचारों वाली है, आज उसका वो घमंड टूट गया था। एकदम से वो तो परेशान हैरान लड़ने लगती है। इतने में जो ये लड़का था सचिन कपड़े पहनकर जाने लगता है, लेकिन रेखा कहती है कि दौड़ो मत, भागो मत, यह बुढ़िया अपने बेटे को बता देगी और फिर हमारा मिलन कभी नहीं हो पाएगा, इसका काम तमाम कर देते हैं आज। और उसके बाद दोस्तों वे दोनों मिल करके पत्थरों से उस बुढ़िया की हत्या कर देते हैं और उसकी लाश को वहीं दरवाजे पर डाल करके वहाँ से अपने अपने घर पर चले जाते हैं। और ये लड़की किसी को कुछ नहीं बताती है, रेखा। इस तरह से इसने अपनी सास की जान ले ली होती है वासना के चक्कर में। जो सास इसके ऊपर घमंड किया करती थी कि मेरे जैसी बहू किसी की नहीं है। तो दोस्तों जिनके खाने खराब होते हैं पहले से ही, यानी कि जो औरतें, जो लड़कियां पहले से ही डिफ़ाल्टर टाइप की होती हैं और पहले से मज़े ले चुकी होती हैं, वो भैया कभी घर नहीं बसाती, क्योंकि उनको वहाँ पर पति के पास भी रह रह करके वो पुराने दिन याद आते हैं और फिर जैसे कोई मौका मिलता है तो अपनी पुरानी हरकतों को कर ही डालती हैं और फिर उनका जो पति का घर होता है उसको भी तबाह कर देती हैं। पहले माँ बाप का घर तबाह करती हैं, फिर अपने पति का घर तबाह करती हैं और फिर जिंदगियों को खा जाती हैं और फिर लास्ट में खुद जेलों में पड़ी रहती हैं। अब ये दोनों पकड़े जाते हैं, दोनों जेल में रहेंगे एक साथ, लेकिन अलग अलग कोठरियों में रहेंगे। जो कहा था ना रेखा ने कि अगर इसने अपने बेटे को बता दिया तो हम कभी मिल नहीं पाएंगे, अब कौन सा मिल पाएगी वो। अब तो पूरी बदनामी भी हो गई। जब तो उसके पति को पता चलता, शायद हो सकता है उसका पति किसी और से ना कहता, 2 थप्पड़ उसी को मार देता, तू ऐसा मत कर, ढंग से रह ले, तो ज़्यादा से ज़्यादा उस लड़के से मिलन नहीं हो पाता। लेकिन जेल में तो नहीं रहती, सास बची रहती, पति भी सही रहता। लेकिन अब तो दोस्तों घर भी बिगड़ गया, सास की मौत हो गई, खुद जेल में रहेगी, प्रेमी भी जेल में गया, अब कहाँ से मिल पाएगी वो। तो ये बेवकूफ़ियाँ होती हैं। ये बेवकूफ़ियाँ जब करता है इंसान, जब उसको लगता है कि मैं इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी पुरुष हूँ, मेरे आगे किसी की नहीं चलेगी, मैं सबसे ज़्यादा जानने वाला इंसान हूँ। तो कभी भी ऐसा ना करें। बहुत बुरा मामला चला हुआ है भैया, हवस और वासना के चक्कर में घर बिगड़ते हैं, लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद होती हैं। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोस को देखते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ कपिल देव प्रजापति लगातार कमेंट करते हैं, लक्ष्मी राठौर कमेंट करती हैं, मोहम्मद जहांगीर कमेंट करते हैं, मनु श्रीवास्तव जी कमेंट करते हैं, देवेंद्र कुमार फरीदाबाद से हैं, विजय यादव कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल शिवपुरी से, राजेश भाई कमेंट करते हैं, भूपेंद्र कुमार कमेंट करते हैं, सुजीत कुमार हैं, कमलेश साहू हैं और बालू नायक कमेंट करते हैं, पृथ्वी सिंह दहिया कमेंट करते हैं, सब्बू शेख कमेंट करते हैं, दिलीप कुमार पांडे कमेंट करते हैं, जगवीर सिंह कमेंट करते हैं, महावीर शर्मा कमेंट करते हैं, कपिल देव प्रजापति कमेंट करते हैं, भरत तिवारी कमेंट करते हैं, अमित पटेल बिहारवेल व मोतिहारी जिला से, सद्दाम अंसारी कमेंट करते हैं, आलम कमेंट करते हैं, फैजान चौधरी हैं, दिलीप कुमार पांडे कमेंट करते हैं, फैजान चौधरी भी लगातार कमेंट करते हैं, मुकेश कुमार यूपी 83 से हैं, ताजी लोहमान कमेंट करती हैं, गुड आफ्टरनून भाई, वेरी नाइस एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी, आई फिनिश्ड माई आयरन और लिसनिंग टू योर स्टोरी। बहुत धन्यवाद करते हैं जी प्रवीण बघेल शिवपुरी से। और उसके बाद खैरुल हुसैन कमेंट करते हैं, टेकचंद कुंडू कमेंट करते हैं, अमनदीप सिंह कमेंट करते हैं, रजत सैनी हैं, टेकचंद दोबारा से हैं, शरद कुमार कमेंट करते हैं, कपिल देव प्रजापति, राजेश्वरी चौधरी और टीकम शर्मा, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, राधेश्याम शर्मा श्री जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से, छगनदास खाडामान राजस्थान से, दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं और सुशील चौधरी हमारे लगातार कमेंट करते हैं। अभी भी जिस भाई का नाम रह गया हो उस भाई का नाम अगले वीडियो में जरूर लेंगे। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।